चलिए बात करते हैं एक एक करके सारी कंपनीज़ के Q3 के रिजल्ट के बारे में। तो मार्केट के अंदर जितनी भी 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज़ है उनको इस वीडियो के अंदर हम रिजल्ट के बेस पे डिस्कस करेंगे। और ये जो 5 कंपनीज़ है इनको काफ़ी सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म के बेस पे भी ध्यान दिया हुआ है और कंपनीज़ अपने अपने बिजनेस में काफ़ी बड़ा नाम है और इस हिसाब से कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं उनको एक एक बार देखेंगे कि कंपनियों में किस तरीके से Q3 के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, बाजार के हिसाब से क्या माहौल बना है, वो सारी बातों को इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे। तो चलिए एक एक करके ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कंपनीज़ के रिजल्ट देखते हैं और क्या प्रॉफिट ग्रोथ क्या Q3 का डेटा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी है L&T, जिसका Q3 का रिजल्ट मार्केट में आ चुका है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 14% से इंक्रीज़ हुआ है, 3,359 करोड़ के आसपास रहा है। बट अगर हम बात करें बाजार की उम्मीद के हिसाब से तो ये नंबर्स हमको मिसिंग नज़र आए हैं। जो बाजार उम्मीद लगा रहा था, जैसी उम्मीद थी कि इस तरीके से कंपनी का रिजल्ट इस तरीके से आएगा, वो रिजल्ट हमको अभी मार्केट में L&T ने नहीं दिखाया है। ग्रोथ तो है बट जैसा बाजार में एक माहौल था कि इतना रिजल्ट कम से कम आना चाहिए, उस हिसाब से बाजार में एस्टिमेट जो है, उम्मीद जो है, उस पर बाजार के हिसाब से रिजल्ट निकल करके नहीं आ पाया है। तो L&T अगर हम बात करें तो आपको पता है काफ़ी बड़ा नाम है जिसको हम लार्सन एंड टुर्बो के नाम से जानते हैं और ये अपने रिजल्ट को फाइनली यहाँ पर पेश कर चुकी है। प्रॉफिट वाइज तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ही, 2947 करोड़ से बात की जाए तो 3,359 करोड़ तक की ग्रोथ है। तो 2947 से 3,359 तक मतलब एक अच्छा खासा हेल्थी ग्रोथ नजर आएगा। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है इसकी। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो 55,000 करोड़ से सीधे 64,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बढ़ा है। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से या एक इन्वेस्टर के नज़रिए से तो आपको दिखाई देगा कंपनी में ग्रोथ तो है, लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से देखने जाओगे कि मार्केट के हिसाब से कैसे रिजल्ट आए तो उस पॉइंट पे आपको कंपनी के रिजल्ट बाजार के हिसाब से कम नजर आएंगे। बाकी जो ग्रोथ चाहिए इन्वेस्टर को वो ग्रोथ कंपनी में अभी Q3 के रिजल्ट में हम सभी को देखने को मिल गई है। यहाँ पे अगली कंपनी देखने को मिलेगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये आपको पता है टाटा का एक FMCG कैटेगरी का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी एक वैल्यूबल ब्रांड है। बट मार्केट के अंदर रेवेन्यू तो इसका बड़ा है लेकिन मार्जिन वाइज दबाव देखने को मिला है। वो भी अगर हम रीज़न की बात करेंगे तो जो मार्जिन कम हुए हैं उसके पीछे का रीज़न है हायर कॉस्ट, लागत बढ़ने की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। और मार्केट के बेस पे अगर आप यहाँ पे समझोगे तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मल्टीपल जो ब्रांड होते हैं उस पर काम कर रही है और कंपनी की जो रेवेन्यू रही है उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर नज़र आएगा कि जो मार्केट उम्मीद कर रहा था कि 4432 करोड़ के आसपास आना चाहिए, तो उससे तो कहीं अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। वहीं अगर आप बात करोगे प्रॉफिट के बेस पे तो नेट प्रॉफिट इसका जो है आपको नज़र आएगा कि प्रोजेक्टेड जो लग रहा था वो 311 करोड़ का, तो उस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 279 करोड़ के आसपास दिखाई दिया है। और टाटा कंज्यूमर के अंदर जो रिपोर्ट आई है अगर आप मार्केट वाइज देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो EBITDA वगैरह है उसमें उतनी खास बड़ी ग्रोथ नज़र नहीं आती। तो इन्वेस्टर के पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक मिला जुला रिजल्ट आपको नज़र आएगा। बट कुछ पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अंदर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे बीट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाकी बिजनेस वाइज तो कंपनी अच्छी है ही और जो बिजनेस चला रही है उसमें भी कंपनी अच्छा कर पा रही है। तो मार्केट हिसाब से देखते हैं कि कंपनी के अंदर Q3 के बेस पे क्या अपडेट नज़र आती है। उसके बाद मार्केट वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर SRF भी Q3 के रिजल्ट की वजह से काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट राइज हुआ है वो 7% से हुआ है और जितना बाजार एस्टिमेट लगा रहा था कि इतना हो जाना चाहिए, इतना लगभग जो एस्टिमेट है बजट जो बोल सकते हैं जैसे हम बनाते हैं उस टाइप से कि इस तरीके से रिजल्ट इसका आ सकता है इतने से इतने के बीच में, तो वो सब चीज़ को बाजार की उम्मीदों को इसने बीट कर दिया है। यानी कि एक मार्केट की उम्मीद से बेहतर रिजल्ट SRF के हमको कल के दिन देखने को मिले थे और एक अच्छी खासी ग्रोथ हमने देखी है कंपनी के अंदर। आप SRF की बात करोगे तो काफ़ी बुरे दौर से केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे गुजर रही है। सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी पिडिलाइट के बाद केमिकल कंपनी है SRF, और SRF ने जब नेट प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई 7% की तो ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना इसके अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा। लोगों को लग रहा था 2% 5% से प्रॉफिट बढ़ सकता है, बट 7% की अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आई। और जो बीट किया है वो किया है एनालिस्ट की रिपोर्ट को, और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे इस कंपनी ने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया है। 235 करोड़ से कंपनी का अब जो प्रॉफिट है वो 271 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और मार्केट के अंदर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसकी रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हुई है, 14% से बढ़ी है।
और जो उम्मीद थी उस हिसाब से तो रेवेन्यू अगर आप देखो तो एस्टिमेटेड 3,398 करोड़ थी, लेकिन जो मार्केट में आया वो 3,491 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आया। इबिटा 580 करोड़ की उम्मीद थी, 620 करोड़ आया। मार्जिन 17% की थी, उसमें भी काफ़ी बेहतर निकल के आया। नेट प्रॉफिट 235 करोड़ था, उम्मीद था वो 271 करोड़ निकल के आया। तो एसआरएफ ने एक अच्छा खासा रिजल्ट अपना अनाउंस किया, जिसकी वजह से मार्केट में अभी ये लगातार तेजी में है। अब एक ही दिन के अंदर 5% की तेजी भी आप देख पाओगे। Q3 के रिजल्ट आने के बाद इसमें मार्केट के अंदर हम सभी ने 5% की तेजी भी देखी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब एसआरएफ पे काफ़ी हद तक फोकस बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली ये कंपनी भी स्टडी आपको करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका Q3 रिजल्ट जो आया है नेट प्रॉफिट के बेस पे वो 47% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे ग्रो हुआ है, जो कि 1316 करोड़ के आसपास का है, और इसकी रेवेन्यू बढ़ी है 37% के साथ में। तो अगर आप मार्केट वाइज देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें यहाँ पे जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से आप मार्केट में नाम देख पाओगे, और इसका जो ग्रोथ आया है रेवेन्यू के बेस पे वो आप सीधे देख पाओगे कि 4120 करोड़ से 5643 करोड़ के आसपास इनकी रेवेन्यू बढ़ी है। और मार्जिन या प्रॉफिट की बात करें, EBITDA की बात करें, तो वो भी आप मार्केट के अंदर देख पाओगे 1072 करोड़ से 1653 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी का ग्रो हुआ है। तो मार्केट वाइज एक अच्छा खासा रिजल्ट हम भी इसके अंदर देख पा रहे हैं। तो मार्केट में कैसे इसके लेकर के इम्पैक्ट क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और Q3 के रिजल्ट के बाद अभी मार्केट में इस पर अब डिमांड बढ़ती भी नज़र आने वाली है कहीं ना कहीं Q3 अगर हम देखते हैं उस पॉइंट पे। तो वारी एनर्जीज ने अपना 4 गुना 4-फोल्ड जंप अपने प्रॉफिट में दिखाया है, और इस पर डिटेल वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिल जाएगी। डिटेल वीडियो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप चाहो तो वारी एनर्जीज का कल का वीडियो भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉर्निंग के आसपास आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट इसका सीधे ग्रो हुआ है Q3 के अंदर 493 करोड़ के साथ में 116% से। और वारी एनर्जीज जो है एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पे काम करने वाली कंपनी है, जिसका सोलर इंडस्ट्री से काफ़ी बड़ा गहरा नाता है, और उस हिसाब से आप ग्रोथ इसकी देख पाओगे कि कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो 124 करोड़ से 493 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है। और कंपनी का जो पूरा डिटेल में Q3 है उसको हम कल कवर करने वाले हैं, एक स्पेशल वीडियो हम वारी एनर्जीज़ पे बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा, उसको देख लेना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो वारी एनर्जीज़ के अंदर जो ग्रोथ रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। रेवेन्यू के बेस पे भी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 1596 करोड़ की कंपनी की कमाई 3457 करोड़ के आसपास पहुंच गई। एक अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको नजर आएगी। और यहाँ पे वारी एनर्जीज़ के अंदर जो आप ऑर्डर बुक देख रहे हो वो आप देखोगे 50,000 करोड़ के आसपास की है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक इसके पास है, और कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आई है, और एनर्जी के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली इस पर लोगों का फोकस जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो वाई एनर्जीज को भी ध्यान दे सकते हो। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना ही है और अच्छे से लर्न करना है तो आप ई बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें वो सारी बातें हैं जो एक आम आदमी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जानना समझना ज़रूरी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के ज़रिए आप ई बुक को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपनी मार्केट की लर्निंग को काफ़ी आसान कर सकते हो। शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है। बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी, 5 से 7 साल का अनुभव आपको पढ़ने को मिलेगा।